हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड के बिल्कुल झक्कास प्रश्न, और इसके अलावा 5 से 6 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, वो भी एग्जाम में आने वाले, और बाकी रहेंगे दोस्तों जीके के क्वेश्चन, बिल्कुल झमाझम क्वेश्चन। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं, शुरुआत होगी हिंदी से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो भाववाचक, आपको जो भाववाचक संज्ञा की जैसे 5 प्रकार की संज्ञा होती है वैसे 3 प्रकार की, लेकिन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसी समूह में वो आपको यहाँ पर बतानी है। अब दोस्तों यहाँ पर जवानी है, खटास है, पुस्तक है, पर गंगा ये इधर पर नहीं होगा, ये पुस्तक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अमीर तो है लेकिन मिठास, समूह, फिर ये गलत हो गया समूह, क्योंकि ये समूहवाचक हो गया, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा रसीला, ये एक भाव है। कड़वाहट, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है वैसे भी, कड़वाहट, आहट ये उससे भी स्त्रीलिंग है। और उन्नति, ये सभी दोस्तों हमारे भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है। अभी तक तो आपने इसका उत्तर जब शुरुआत में देख लिया होगा। तो उपसर्ग वह शब्दांश है दोस्तों जो बाद में जुड़ता है, नहीं मध्य में भी नहीं जुड़ेगा, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। उपसर्ग वो है जो शब्द के आगे जुड़ता है और किसी शब्द के बाद में जुड़ता है दोस्तों, वो होता है प्रत्यय। वो उपसर्ग आगे, उसे जो उपसर्ग आगे प्रत्यय बाद में, कहीं भी जुड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब घोष दोस्तों, घोष होते कौन कौन से, या फिर घोष या फिर सघोष, बात एक ही है, अघोष अलग है। तो घोष जो होंगे दोस्तों वो कौन से होंगे? आखिरी के 3, 4, 5 ये होंगे हमारे घोष या फिर सघोष कह लीजिए। और अघोष होगा कौन? 1 और 2। अल्पप्राण 1, 3, 5, महाप्राण 2, 4। अभी अल्पप्राण महाप्राण नहीं है, अभी घोष। घोष एक बार फिर से, जो 3, 4, 5 किसी भी वर्ग के जैसे क है, क, ख, ग, घ, अंग, तो पहले और दूसरे जो होंगे वो होंगे अघोष। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये घोष है, ल ये भी घोष है, अंग ये तो 5 ये तो है ही। तो यहाँ पर र ये देखिए अघोष होगा ना, ये क्योंकि घोष नहीं तो अघोष हो जाएगा ये, क्योंकि पहला और दूसरा त और थ, तो ये हो गए हमारे कौन से? अघोष। तो ऑप्शन नंबर सी। लगातार अभी तक सी उत्तर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। किसी क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है दोस्तों, ये होती है कौन सी? सहायक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। किसी क्रिया के जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, ये होती है सहायक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, धनंजय का पर्याय है। अब धनंजय दोस्तों, मृत्युंजय से महादेव को भी कहा जा सकता है, और धनंजय हो जाएगा गुड़ाकेश। अब गुड़ाकेश दोस्तों किसका? जैसे अर्जुन को भी कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। गुड़ाकेश, धनंजय, ये सब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उससे पहले एक बात, सबसे पहले मैं आपके लिए जो परीक्षा वाणी का दोस्तों जो पाठ है दोस्तों, कौन सा? उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, जैसे उसमें जो 5 पेज से लेकर लगभग वो लगभग 70 या 80 पेज तक दिया हुआ है, वो सब आपके लिए कल तो नहीं, परसों को 2 जुलाई को आपको शाम को इसी समय लगभग दोस्तों 3-4 घंटे की वो वीडियो रह सकती है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और आपका अच्छा रिवीजन उसमें हो जाएगा। सबसे पहले वो, बाकी इसी तरह से लूसेंट, फिर सब कुछ आपको मिलते रहेगा। पूरी परीक्षा वाणी इसी तरह से, पूरी लूसेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो बहुत जल्दी आपके लिए निश्चिंत रहिए, और वक्त रहते सब कुछ पूरा हो जाएगा, और आपको भी लगातार बने रहना है और पढ़ते रहना है। तो अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, तो ये भी है, तो कौन सी नहीं है? तो बघेली। ए बी सी यानी कि अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ये हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। अब दोस्तों कोई भी एक, कुछ भी चीज़ उठा के, कोई भी एक छोटी सी रचना उठा के एग्जाम में पूछी जा सकती है, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो भिक्षुक कविता निराला की है, ऑप्शन नंबर डी इसके सही उत्तर। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके अलावा कुकुरमुत्ता एग्जाम में पूछा गया। मतवाला पत्रिका है इनकी, समन्वय पत्रिका का भी संपादन किया था। महाप्राण इनको कहा जाता है। बादल राग कविता जो है इनकी वो 6 खंडों में है। काले कारनामे है इनकी रचना, और तुलसीदास है, हाँ तुलसीदास, चोटी की पकड़, बाकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर निराला की, ऑप्शन नंबर डी।
बाकी प्रसाद छायावादी, महादेवी वर्मा, पंथ, निराज सब छायावादी में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड का क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो गया है। राज्य चिन्ह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्य चिन्ह, अब दोस्तों आपने मेरा जो थंबनेल है वो आपने हमेशा देखा होगा। मैं हमेशा जो यहाँ पर मेरा जो रहता है थंबनेल, यहाँ पर उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह रहता है और बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन रहते हैं बाकी उत्तराखंड से सब लिखा रहता है। तो आपने हमेशा देखा होगा, अब राज्य चिन्ह में इतनी बार आप हर वीडियो में रहता है, तो वहाँ पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं, बिल्कुल हैं। गंगा की 4 लहरें, कौन कौन सी है गंगा की 4 लहरें? अब गंगा की 4 लहरें, एक तो खुद ही गंगा होगी, और गंगा के अलावा कौन? गंगा यमुना 2, और एक काली होगी जो पिथौरागढ़ में रहती है, और एक रामगंगा। तो ये 4 हैं, तो ये भी सही है। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटी से ऊंची, तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सभी सही हैं। और उत्तराखंड दोस्तों जो राज्य चिन्हों का जो निर्धारण है वो कब किया गया था? 2001 में। बाकी दोस्तों कोई भी थंबनेल उठा के देख लेना अच्छे से, मैं हर वीडियो में उसको लगाता हूँ उत्तराखंड का जो प्रतीक चिन्ह है, तो आपने देखा होगा थंबनेल में, तो उसे आप अच्छे से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 100 हो गया है, कोई ना, 100 निम्न में से सुमेलित नहीं है। नीलकंठ पर्वत चमोली में है, 65-97 मीटर ऊंचाई, बिल्कुल सही है। बंदरपूज उत्तरकाशी है, बिल्कुल सही है। गौरी पर्वत दोस्तों ये चमोली, ये भी सही है। चौखंबा पर्वत टिहरी, नहीं, चौखंबा पर्वत टिहरी नहीं, चौखंबा पर्वत है रुद्रप्रयाग में। चौखंबा पर्वत है दोस्तों कहाँ? रुद्रप्रयाग में। और ये जैसे जो मधमेश्वर नाथ है ना, मधमेश्वर नाथ जैसे जो पंची केदारों में से मधमहेश्वर नाथ, तो मधमहेश्वर नाथ के पास स्थित है ये जो चौखंबा पर्वत है ये, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बाकी सभी सही हैं। नीलकंठ पर्वत चमोली, बंदरपूज उत्तरकाशी, गौरी पर्वत चमोली, चौखंबा रुद्रप्रयाग मधमेश्वर के पास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बौधार दर्रा, नी गाल दर्रा, बाली पास। तो बाली पास तो खैर लगभग आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यमुनोत्री के पास है, बाकी तो यमुनोत्री का है, तो उत्तरकाशी करके आप लोग आगे इसमें बढ़ जाइए, उत्तरकाशी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी बौधार दर्रा, ये निगाल दर्रा, ये सब कहाँ है? उत्तरकाशी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और सबसे पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते जाते एक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आप निश्चिंत रहिए लूसेंट और परीक्षावाणी के लिए। बाकी जो हिंदी का लूसेंट भी, वो भी मैं आपको पूरी, अभी मैं PDF बनाने में लगा हूँ, इसलिए थोड़ा अभी हो नहीं पा रहा, तो धीरे धीरे करके बहुत जल्दी निश्चिंत रहिए, वो सब आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात बिरथी फॉल है। बिरथी फॉल है, चलो पहली बात तो ये कि बिरथी फॉल कहाँ है? तो ये है पिथौरागढ़ में, तो मुनस्यारी में पिथौरागढ़ में है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर पूछी गई, जैसे वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है? चमोली में है, और बिरथी फॉल जो पिथौरागढ़ में, तो 126 मीटर इसकी ऊंचाई है, ऑप्शन नंबर सी। भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ में, ये भेलछड़ा, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, भेलछड़ा जलप्रपात, और ये 126 मीटर है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पी विंडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? पहली बात तो ये दोस्तों, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब हुई? तो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं, ये डेट आपको याद रखनी है, आंख बंद करके 13 अप्रैल 1921 को, सीधे सीधे आपके मुँह ज़बानी ये याद होना चाहिए। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी सीधे 13 अप्रैल 1921, सीधे एग्जाम में यही डेट आपको मिलेगी। और अध्यक्ष कौन थे? तो पी विंडम, तो सीधे सीधे आप यही याद रखिएगा, यही एग्जाम में आता है, बाकी अध्यक्ष आएगा और ये ग्रीवेंस कमेटी कब, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में, बिल्कुल सही है, चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में। अस्कोड वन्यजीव विहार, नहीं, अस्कोड वन्यजीव विहार 1986 में, तो ये हो गया गलत। बाकी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 से, तो यही दोनों याद आए अभी, बाकी और भी होंगे कोई। तो 1986 ये अस्कोड वन्यजीव विहार 1986। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में है, 301 वर्ग किलोमीटर में, ये भी सही है। पिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है, और तो ये सभी सही हैं। तो अस्कोड वन्यजीव विहार हो जाएगा 1986 में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही हो जाएगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि 82 दिया हो तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी जो ये वन्यजीव विहार 7 है और 6 राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जैसे इस तरह से जो छावनी परिषद हैं, नहीं तो मैंने नगर निगम लिख दिया, नगर निगम है 8, छावनी परिषद है 9, तो ये भी आपको जैसे, और 6 हो गए कौन से राष्ट्रीय उद्यान, 7 हो गए ये जो वन्यजीव अभयारण्य, ये तो इस तरह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986, यहाँ पर होगा अस्कोड वन्यजीव विहार की जगह, पिथौरागढ़ में है।
लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कस्तूरी मृग के लिए ज़्यादा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में फलमती पहाड़ी श्रेणियाँ कौन सा खनिज मिलता है। अब पहली बात तो ये कई लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, फलमती पहाड़ी श्रेणी, तो ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में है फलमती पहाड़ी। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तांबा के लिए, तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर सी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है फलमती पहाड़ी, फलमती या फलमती पहाड़ी ये। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और ताम्र नगरी भी अल्मोड़ा कहा जाता है, तांबा किले से, तांबा से याद है, ताम्र नगरी भी अल्मोड़ा को कहा जाता है। शीतल नगरी अल्मोड़ा के मरचुला में बन रही है। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को अल्पाइन चरागाह पास्चर मृदा भी कहा जाता है। किस मृदा को अल्पाइन चरागाह पास्चर्स मृदा भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उच्च मैदानी मृदा को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। किस मृदा को अल्पाइन चरागाह पास्चर्स मृदा भी कहा जाता है, तो उच्च मैदानी मृदा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहाँ की गई थी। तो दुग्ध संघ की स्थापना और 1949 भी दे दिया, काफ़ी अच्छी बात की है, ये भी सन भी आप याद रखेगा। तो ये हल्द्वानी में हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी ऑप्शन देखिए, नैनीताल है, भीमताल, तो खैर ये तो सब हल्द्वानी नैनीताल में ही है, कौसानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी, तो किस कंपनी द्वारा, पवन हंस कंपनी लिमिटेड जो द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा सर्वप्रथम शुरू की गई थी। तो परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा। सभी ऑप्शन देखिए, मई तो सब में लगा है, अब क्या करें, 2003 भी सब में है, तो 16 मई 2003 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काशीपुर में स्थित है, कालीन उद्योग, ये तो नहीं, पिथौरागढ़ हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग, ये तो नहीं, लाल कुआं में है, लाल कुआं, ये भी आपका क्वेश्चन बन गया, लाल कुआं। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है, लाल कुआं में। तो ये हो जाएगा। राज्य का सबसे पुराना सूती वस्त्र मिल कहाँ है, तो ये है काशीपुर में। तो काशीपुर का जैसे नाम हो जाएगा, जैसे गोविषाण और गोविंदगढ़ भी कहा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत के जो प्रभाव के कारण। तो गोविषाण काशीपुर, और राज्य का सबसे पुराना जो सूती वस्त्र मिल है ये हो जाएगा कहाँ, काशीपुर में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी ग्राम विकास संस्थान तो है रुद्रपुर में है, IIM है काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, यानी कि ग्लेशियर से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो कौसानी जो है, कौसानी से जैसे कोसी नदी निकलती, कौसानी की धार पानी धार से, तो यही हो जाएगा। बाकी यमुना नदी निकलती है, अलकनंदा भी निकलती है, जैसे मंदाकिनी चौराबाड़ी ग्लेशियर से, अलकनंदा सतोबंत ताल के समीप से, और यमुनोत्री, तो ये भी है, सभी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी जो मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेगुड़ मिट्टी, या फिर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर, ये नेपानगर दोस्तों कहाँ है, तो MP में है। तो किस उद्योग से संबंधित है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अखबारी कागज से, ऑप्शन नंबर बी, नेपानगर MP में है, और ये अखबारी उद्योग से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो संसद में जैसे उपराष्ट्रपति तो नहीं होते हैं, तो बाकी ये सभी होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अभी ऑप्शन 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी उपराष्ट्रपति नहीं, और जैसे संसद के 2 अंग हैं, कौन कौन से, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा, नहीं सदन 2 हैं, अंग तो ये 3 हो गए ना, राष्ट्रपति सब। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, तो ये हो जाएगा KC वेयर का। तो KC वेयर ने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था, तो ये बहादुर शाह द्वितीय के समय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में सही नहीं है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी, दूसरी 56 से 61 थी, तीसरी 61 से लेकर 66 थी, चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत उत्तर, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1969 से लेकर 1974 तक, क्योंकि योजना अवकाश रहा था ना इतना बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं तो पर्यावरण प्रतिरक्षा में, पर्यावरण के क्षेत्र में ये जब दिया जाता है ग्लोबल 500, ये जो अवार्ड है, पुरस्कार, ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो दोस्तों यहाँ पर कत्यूरी है, चंद है, परमाण है, कुषाण है, तो इनमें जो की थी ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण, तो चंद राजाओं के समय से हुआ था, सोमचंद ने भी किया था शुरुआत में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड साहित्य दिवस, उत्तराखंड में साहित्यकार दिवस या उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 19 सितंबर को। 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश का जो जन्म दिवस होता है उस दिन मनाया जाता है। और जैसे इनकी जो पुत्री हैं, जैसे जो हिमानी शिवपुरी का नाम आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, तो ये हिमानी शिवपुरी इनकी बेटी हैं, तो ये आपने देखा होगा। और इनके जन्म दिवस, जैसे हरिदत्त भट्ट शैलेश, इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्यकार दिवस, उत्तराखंड में जो साहित्य दिवस है 19 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था, बिल्कुल सही है। रामपुर तिराह कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, बिल्कुल सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, मसूरी 3 नहीं होगा, ये होगा 2, तो यही हो जाएगा। आप कई लोग जैसे देखते जो लोग नए होंगे और उपयुक्त सीख किया, आगे बढ़ गए और 1 नंबर जल्दीबाजी में क्या पता गोला भर दिया, तो 1 नंबर सीधे सीधे जाएगा। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, रामपुर तिराह कांड 2 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 नहीं होगा, ये होगा 2 सितंबर 1994। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जा सकता है, जिसने 1602 में बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई। तो 1602 में बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है दोस्तों, लक्ष्मी चंद याद रखिए, बाकी ये लंबा चौड़ा क्या लिखा है उससे कुछ मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। 1602 में बागेश्वर के जो बागनाथ मंदिर है वो कराया था लक्ष्मी चंद ने, तो इतना आप याद रखिए, बाकी क्या है इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, किस जनजाति के सूरगन त्योहार इतना याद रखिए किसका है, बाकी यहाँ पर दे रखा है कि किस जनजाति में सूरगन त्योहार, और मतलब कि 3 दिन तक देवता के समक्ष भेड़ बकरियों की पूजा की जाती है तथा उसके बाद सम्मिलित रूप से ऊन उचारी जाती है। बाकी आपको ये पता है कि सूरगन त्योहार की जनजाति का है, तो लौसर एवं सूरगन तो जाड़, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे कल को मॉर्निंग में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहिए।